हरे कृष्णा। हम लोग वैदिक साहित्य से संकलित कृष्ण भक्ति की महिमा से संबंधित श्लोकों से चर्चा कर रहे हैं। नरसिंह पुराण अध्याय 33 श्लोक संख्या 13 और 14। मार्कंडे मुनि और युधिष्ठिर जी का संवाद। नरसिंहस्य नित्यं च यः समार्जनमारभेत् सर्व पाप विनिर्मुक्तो सर्व पाप विनिर्मुक्त को विष्णु लोके समोदते। गोमयेन मृदा तो ये यः करोत्युपलेपनम् स चाक्षय फलं प्राप्य विष्णु लोके महीयते। जो भगवान नरसिंह के मंदिर में नित्य झाड़ू लगाता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में आनंदित होता है। जो गोबर मिट्टी तथा जल से वहां की भूमि लीपता है वह अक्षय फल प्राप्त करके विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। देखिए कितना फल बताया गया है भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने का भी। भगवान को यदि हम कुछ प्रदान करते हैं, उपहार में देते हैं, तो उसके विषय में भगवान क्या कहते हैं? गर्ग संहिता द्वारका खंड अध्याय 12 श्लोक संख्या 48 से 51 तक। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का संवाद। गृहान् मदर्थे भवता किमानी तमुपायनम् अर्णव्युपाहृतं वंच भक्त्या भूरि भविष्यति। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतं नामी प्रयतात्मनः। इत्थमाभाष्य भगवान् धातुश्च द्विजन्मनः चीरखण्डात् तण्डुलांश्च जहार किमिदं स्वयम्। एतत्त्वयोपनीतं मे सखे परमप्रीणनम् विश्वं मां तर्पयिष्यन्ति ब्रह्मणेते च तण्डुलः। अनुवाद। हे मित्र, घर से मेरे लिए क्या उपहार लाए हो? भगवान कह रहे हैं सुदामा से। प्रेम का दान अणु अणु मात्र होने पर भी महान होता है। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक मुझे पत्र पुष्प फल और जल प्रदान करता है भक्त के द्वारा दिए गए उस पदार्थ को मैं बड़े ही आदर के साथ भोग ग्रहण करता हूं। भगवान ने यह कहकर अदाता उस सुदामा सुदामा ब्राह्मण के चिथड़े को पकड़कर यह क्या है यूं कहते हुए स्वयं चिड़ों को ले लिया और बोले, हे सखे, यह तो तुम मेरे लिए परम प्रीतिकर वस्तु लाए हो। हे ब्राह्मण, इन तंदुलों से मुझ विश्व रूप भगवान की तृप्ति हो जाएगी। गर्ग संहिता में ही गोलोक खंड में अध्याय 11 श्लोक संख्या 37 से 40। भगवान कृष्ण और माता देवकी का संवाद। इयं च कृष्णपति देवता च त्वं पुरुषर्गे सुतपाप प्रजार्थी ब्रह्मज्ञाया दिव्यतपो युवाभ्यां कृतं परम निर्जल भोजनाभ्याम् कालेषु मन्वंतर के व्यतीते तपः परम ततपसः प्रजार्थी तदा प्रसन्नो योरभूवम् वरं परम ब्रूत मया तदोक्तम्। श्रुत्वा युवाभ्यां कथितं तदैव भूयात् सुतस्त्वत् सदृशः किलावयोः। तथास्तु
तो वात गते गते मयि प्रजापति भूत स्वकृते न दंपति न मत्समः कोऽपि सुतो जगत्यलं विचार्य तद्भा विचार्य तद्वामभवं परमेश्वर श्रीकृष्णगर्भो भुवि विश्रुतः पुनर्द्वितीय काले हम उपेंद्र वामनः। श्री भगवान ने कहा, पूर्व सृष्टि में ये पतिव्रता माता कृष्णी थी और आप प्रजापति सुतपा। आप दोनों ने संतान के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से अन्न और जल का त्याग करके बड़ी भारी तपस्या की थी। एक मनवंतर का समय बीत जाने पर भी प्रजा की कामना से आपकी तपस्या चलती रही। तब मैं आप दोनों पर प्रसन्न होकर बोला, आप लोग कोई उत्तम वर मांग लो। मेरी बात सुनकर आप तत्काल बोले, हे प्रभु, हम दोनों को आपके समान पुत्र प्राप्त हो। उस समय तथास्तु कहकर मैं चला आया। तब आप दोनों दंपति अपने पुण्य कर्म के फलस्वरूप प्रजापति हुए। संसार में मेरे समान तो कोई पुत्र है नहीं, यह विचार कर मैं स्वयं परमेश्वर ही आपका पुत्र हुआ। उस समय भूतल पर मैं कृष्ण नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में आप कश्यप और अदिति हुए। तब मैं आपका पुत्र वामन आकार वाला उपेंद्र हुआ। तो वामन भगवान का वास्तविक नाम उपेंद्र है। हम्म। उसी प्रकार इस वर्तमान जन्म में भी मैं परात्पर परमेश्वर आप दोनों का पुत्र हुआ हूं। हे पिताजी, अब आप मुझे नंद भवन में पहुंचा दें। इससे आप दोनों को कंस से कोई भय नहीं होगा। नंद राय की पुत्री को यहाँ ले आकर आप सुखी होइएगा। तो किस प्रकार से के द्वारा भगवान ने उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। तो इसको हम यहीं पे ही विराम देंगे। इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री हरिराम संकीर्तन की जय। श्री राम प्रभु की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।